हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है 2017 से लेके 2018 के अभी तक के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बहुत से पार्ट मैंने बना रखे हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द मैस्कट ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2018। यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के बारे में पूछा गया, इसका क्या मैस्कट यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो सबको मालूम होगा, ये जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इंडिया में कहाँ, इंडिया के कौन से स्टेट में? तो इंडिया के जो स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पे जो है हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। और इसका मैस्कट क्या है? इसका जो मैस्कट है टर्टल है, टर्टल। तो टर्टल का नाम क्या है? ओली द टर्टल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब थोड़ा सा हम बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जैब्रिका दिया गया है, ये 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका मैस्कट था। फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे हुआ था? सबको मालूम है, रशिया में हुआ था। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? वो कतर में होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं एडिशनल चीज़ आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप उसको ध्यान रखें। और पीडीएफ भी इसीलिए नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ मैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पीडीएफ से ज़्यादा। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर रिटर्न में कुछ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपको वन लाइनर मिलते हैं। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन जो है पैंडी। तो पैंडी किसका मैस्कट था? ये जो पैंडी था, ये जो मैस्कट था आपका, जो अभी यूथ ओलंपिक हुए हैं, कहाँ पे हुए थे? अर्जेंटीना में हुआ है। तो अर्जेंटीना में जो ख़त्म हुआ है यूथ ओलंपिक, उसका जो मैस्कट था वो पैंडी था। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया। और सेरा किसका मैस्कट था? सेरा जो था आपका जो खेलो इंडिया हुआ था उसका जो मैस्कट था सेरा था। सो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताएं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन को मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो था दूसरा था। ये क्वेश्चन जो है दूसरा है। यहाँ पे पूछा है कि विच एयरपोर्ट अवॉर्डेड विथ यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है। और पिछले वीडियोज में मैंने जो डिस्कस किया था वो मैंने पूछा था विच पर्सन विल अवॉर्डेड विथ यूनियन चैंपियंस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया का, उसे मिला है यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ। ये क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं वो सारी जो लाइट्स जो हैं सोलर से यूज़ हो रही हैं। और ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में है, यानी कि हरियाणा में जो गुरुग्राम पड़ता है वहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो वहाँ पे मैंने पूछा था कि कौन से पर्सन को जो है यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र मोदी और एक फ्रांस के प्रेसिडेंट थे मैक्रोन करके, वो इन दोनों को जो है यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ दिया गया है। अगर एयरपोर्ट के बारे में पूछेगा तो एयरपोर्ट में जो है आपको कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो नोबेल प्राइज़ 2018 का है वो कैंसिल कर दिया गया है आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट स्कैंडल। तो ये कौन से फील्ड के लिए जो है कैंसिल किया गया है? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नोबेल प्राइज़ जो है हमें 6 फील्ड में मिलते हैं। वो फील्ड कौन कौन से हैं? तो आपका केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, लिटरेचर से, मेडिसिन से और नोबेल पीस प्राइज़ और इकोनॉमिक प्राइस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है 2018 में जो है नोबेल जो लिटरेचर में मिलने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट स्कैंडल। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और नोबेल प्राइज़ से जितने भी विजेता हैं उन जितने भी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री के हो, मेडिसिन के हो, उन सबको आप याद कर लीजिए। नोबेल प्राइज़ से भी एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सो 2018 का जो है लिटरेचर फील्ड में कैंसिल हो गया है ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट स्कैंडल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हरिमो शक्ति, ये कौन कौन से नेशन के बीच में होती है? तो जो हरिमो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है ये जो है आपका इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी 2018 में। सो इसका जो राइट आंसर है, हरिमो शक्ति जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। और भी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है डिफरेंट कंट्री के साथ होती है, जैसे कि मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट
और लेमेते जो अभी एक्सरसाइज हुई थी वो जो था आपका सेशल्स के साथ हुआ था, इंडिया और सेशल्स के साथ। तो वो सब जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उनको भी आप ध्यान रखेंगे। सो इसका जो राइट आंसर है आपका मलेशिया हो जाएगा। हरमो शक्ति 2018 जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंगला बंधु 1 सैटेलाइट है वो कौन से नेशन को बिलोंग करती है, मतलब किस नेशन ने जो है ये सैटेलाइट अभी हाल में ही छोड़ी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश ने जो है बंगा बंधु 1 जो सैटेलाइट है वो छोड़ी है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और जापान जो है हाल में ही सबसे छोटी मिनी सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। इंडिया के बारे में आपको मालूम है। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जो है ज़रूर पूछ सकता है, जाक्सा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इंडियन कंपनी है जो हाल में ही 100 बिलियन मार्केट कैप को कैप्चर की है, मतलब शीर्ष पे रही है 100 बिलियन बाजार ने, मतलब कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने $100 बिलियन बाजार के साथ शीर्ष पर रही है। तो वो कौन सी कंपनी है? वो जो कंपनी है आपका TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। पूछा गया है कि जो कुसुम स्कीम है वो किसके लिए लॉन्च की गई है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण भारत की सौर ऊर्जा के लिए, कृषि के लिए, रोजगार के लिए। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोलर पावर फॉर द रूरल इंडिया। तो ये जो है ग्रामीण भारत के सौर ऊर्जा के लिए जो है ये कुसुम जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो किताब है ये किसने लिखा था। तो ये किसने लिखा था? ये जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। ये अब नहीं रहे हमारे बीच, ये बहुत साइंटिस्ट है एक तरह से आप कह सकते हो। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स जो है ये बुक जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। ये जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। पूछा गया है कि हु हैज़ वन 27 सुल्तान अजलान शाह कप। तो पहली बात तो ये जानने की बात है कि जो आपका ये कप है, जो सुल्तान अजलान शाह कप है, ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो है आपके हॉकी से रिलेटेड है। तो इसके विजेता कौन सी टीम थी? इसकी जो विजेता थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये कप कहाँ पे हुआ था? तो ये जो कप है आपका मलेशिया में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा रामदेव ने अभी हाल में ही अपना एसेसरी स्टोर जो है लॉन्च किया है। तो उस एसेसरी स्टोर का क्या नाम है? मतलब एसेसरी स्टोर में आपको क्या है, कुछ कपड़े वगैरह मिलेंगे। तो अभी हाल में ही बाबा रामदेव ने इसे लॉन्च किया है। सो उस स्टोर का नाम क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो उस स्टोर का नाम क्या है? परिधान नाम से जो है ये जाना जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मेंस का आप करें ब्रांड एम्बेसडर या फिर ब्रांड नेम क्या है, अगर पूछ सकता है कि जो मेंस वियर हैं उनका जो ब्रांड है उसका क्या नाम है, तो उसका जो नाम है संस्कार है। और जो वुमेन्स हैं उनका जो ब्रांड नेम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आस्था है। तो जो स्टोर है इसका क्या नाम है? स्टोर का नाम जो है परिधान है। परिधान जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। आस्था जो है फॉर द फीमेल्स ब्रांड नेम, और जो संस्कार है फॉर द मेल्स ब्रांड नेम। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अभी हाल में ही इंडिया ने जो है अपना फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर शक्ति नाम से चिप बनाया है। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसे डेवलप किया है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसे शक्ति नाम का जो माइक्रो प्रोसेसर है, इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे डेवलप किया है। सो इसका जो राइट आंसर है आपका IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। IIT मद्रास ने जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है बनाया है जिसका नाम है शक्ति। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकते हैं कि उस माइक्रोचिप का क्या नाम है या फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या नाम है जिसको IIT मद्रास ने डेवलप किया है। तो ध्यान रखिएगा, शक्ति जो है इसका नाम है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म एक्टर अवार्ड एट 65th नेशनल अवार्ड 2018। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है 65th नेशनल अवार्ड में 2018 में? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
रिद्धि सेन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर जाएगा। रिद्धि सेन को जो है आप बेस्ट एक्टर जो अवार्ड मिला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच कंट्री हैज़ पेटीएम लॉन्च्ड अ पेमेंट सर्विस कॉल्ड पेपे। तो पेटीएम ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है पेपे। ये कौन से कंट्री में लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लीजिए, जापान दिया गया है, चाइना दिया गया है, यूएसए दिया गया है, जर्मनी दिया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जापान होगा। जापान में जो है पेटीएम ने अभी लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है पेपे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा इंडिया उत्तर प्रदेश का स्टेट है जिसमें यूएन ने जो है ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़ इनिशिएटिव को मान्यता दी है कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया गया है इस स्टेट को। सो ये उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जो है पार्टिसिपेट करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़। तो ये कब पार्टिसिपेट करेंगे? ये जो है 2025 के लिए पार्टिसिपेटेड है। तो इसे जो है यूएन ने रिकॉग्नाइज़ किया है, इस यूएन ने जो है सिलेक्ट किया है। ठीक है, और यूएन से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये सब तो आपको मालूम होगा। हेडक्वार्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लें। सो जो यूएन का हेडक्वार्टर है आपका यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में कहाँ? यूएसए में जो है न्यूयॉर्क में। और यूएसए में जो है और भी हेडक्वार्टर है, जैसे आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन डीसी में। तो ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर से आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू चेंज इट्स नेम बाय 2025। तो कौन सी कंट्री है जो अपना नाम जो है चेंज कर रही है, 2025 तक अपना नाम जो है चेंज करने की प्लानिंग कर रही है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है अपना नाम जो है चेंज करके वो अपना नाम जो है ये रखना चाहती हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कजाकिस्तान कहना चाहती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड दिया स्टैम्प टू सेलिब्रेट दिवाली ऑन 7 नवंबर 2018। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दिया स्टैम्प जो है सेलिब्रेट किया है ऑन द दिवाली ऑन 7 नवंबर 2018। तो दिया स्टैम्प जो है इन्होंने बनाया है, कौन से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो नाम है आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। यूनाइटेड नेशन ने जो है दिया स्टैम्प सेलिब्रेट किया है ऑन द दिवाली 7 नवंबर 2018। तो ये क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्टअप होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके पीडीएफ वगैरह और भी वन लाइनर वगैरह चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का जो लिंक है आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डायरेक्ट हमारे जो टेलीग्राम पेज है उसे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको जॉब से और कुछ इस तरह के वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।